9 मई को हमला करने वाले अब कहते हैं कि फौज से मुज़ाकरात करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि 3 जमातों से बातचीत नहीं हो सकती। हमारे तो 18 माह से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। सिलेक्टेड मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगी। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वालों ने मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। इन्हें अब पता चला कि सियासी मामलात बातचीत से हल होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। पीटीआई ने अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तंसीबात पर हमले करके निकाला। पीटीआई ने हमेशा मनफी सियासत की। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह गंदम दरामद इंक्वायरी कमेटी कामरान अली अफजल की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी काबीना को निगरान हुकूमत में गंदम की दरामद की हर लिहाज से मुकम्मल शिफाफ तहकीकात का हुक्म। दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने और सेक्रेटरी काबीना को पीर तक हतमी रिपोर्ट की हिदायत। जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करें, कोई लगे लिपटी मत रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। गंदम स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के एहतसाब का फैसला। नून लीग की क़यादत का आज मॉडल टाउन में अहम इजलास। पार्टी कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर कायदीन भी शरीक होंगे। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला करेगी। किसानों से गंदम कैसे खरीदें, मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर। किसानों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने की ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। नवाज शरीफ के किसानों को किसान कार्ड जल्द जारी करने की हिदायत। सिंध सबसे बेहतरीन कारकर्दगी देने वाला सूबा है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में सिंध हुकूमत का 6ठा नंबर है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मसाइल का सामना करना पड़ा। रेड लाइन मंसूबा तेजी से मुकम्मल करना चाहते हैं। सिंध ट्रांसपोर्ट में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने पहली बार पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलाई। ख़वातीन के लिए बस सर्विस का क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है। सिंध के शहरी 50 रुपये में 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम से किराए की वसूली में शफाफियत आएगी। निगरान हुकूमत के दौर में रेड लाइन BRT पर काम शुरू ना हो सका। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर तब्दील करने का फैसला। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब और सलीम करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद। फैसल करीम कुंडी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। आइंदा माली साल के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाने की तजवीज़। ताजिर दोस्त ऐप ना रखने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। बजट में बिजली और गैस सेक्टर की सब्सिडी मजीद महदूद करने की तजवीज़। नए माली साल में नेपरा और ओगरा के फैसलों पर बर वक्त अमल दरामद करने की तजवीज़। तरक्याती बजट से तकमील के करीब मनसूबों को देने पर गौर। निजकारी का अमल तेज़ किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। ऑपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। अब तक लेबर पार्टी 1026 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। लिबरल डेमोक्रेट्स का 505 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। कंजर्वेटिव पार्टी का 479 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर है। 224 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक के हल्के में भी कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। अपने गढ़ ब्रेडफोर्ड में लेबर पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर मायूस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब की मुलाकात। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सेहत के शोबे में पाकिस्तान का एजाज। डॉक्टर शहजाद बेग सेहत के शोबे में दुनिया के 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल।
नाम टाइम मैगजीन की 2024 की आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल डॉक्टर शहजाद बेग पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। आईक्यूब कमर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। आईक्यूब क्यू 2 ऑप्टिकल कैमरास से लेस है। आईक्यूब कमर 5 रोज में चांद के मदार में पहुंचकर तस्वीर भेजेगा। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया। सैटेलाइट लॉन्च साइट पर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। आईक्यूब कमर की रवानगी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आईक्यूब कमर 3 से 6 माह के दौरान चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। मिशन जनूबी कुतुब से मिट्टी के ज़र्रात और चट्टानों की तस्वीर लेगा। 7 किलो वजनी आईक्यूब कमर की तैयारी में 2 साल लगे। आईक्यूब कमर का डेटा ट्रांसफर रेट 1 किलोबाइट फी सेकंड होगा। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद आईक्यूब क्यू को चीन के चैंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। हुकूमत ने FIA साइबर विंग की जगह नई एजेंसी NCCIA बना दी। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी। नोटिफिकेशन जारी। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। FIA साइबर क्राइम्स की तमाम इंक्वायरियां, तहकीकात, असासाजात एजेंसी के सपोर्ट कर दिए गए। वफाकी हुकूमत ने NCCIA के कवानीन भी बना दिए हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत अलग से अथॉरिटी होगी। NCCIA का सरबरा डायरेक्टर जनरल होगा। डायरेक्टर जनरल कम अज कम ग्रेड 21 और 63 साल से ज्यादा उम्र का ना हो। एजेंसी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दूसरे जरूरी ओहदे होंगे। DG को 2 साल के लिए वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। शाम में 3 फौजी चौकियों पर कल अदम तंजीम दाइश के हमले, 15 शामी फौजी शहीद, मुतादद जख्मी। इसराइल का भी दमिश्क के फौजी अड्डे पर फजाई हमला। मिलिट्री तनसीबात में आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, गलियात में आज बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। सिंध के बेशतर अज़ला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।